क्या सुबह में बिस्तर से उतरते ही आपके एड़ी में तेज दर्द होता है? कुछ कदम चलने के बाद दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक खड़े रहे या फिर ज्यादा चले तो दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो इसे सामान्य हील पेन समझकर नजरअंदाज ना करें। यह समस्या प्लैंटर फैसिलाइटिस हो सकता है, जो एड़ी में दर्द का सबसे कॉमन कारण है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीलू कुमारी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लैंटर फैसिलाइटिस क्या है, इसके होने के कारण क्या होते हैं, प्लैंटर फैसिलाइटिस का सिम्टम्स कैसे पहचाने, घर पर क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज हिल पेन के लिए या प्लैंटर फैसिलाइटिस के लिए मंद होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन प्लैंटर फैसिलाइटिस या हिल्स पेन में कैसे मदद करती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं कि प्लैंटर फैसिलाइटिस क्या है। हमारे पैर के तलवे में एक मजबूत टिश्यू होता है जिसे प्लैंटर फेसिया कहते हैं। यह टिश्यू एड़ी को पैर की उंगलियों से जोड़ता है और चलने, दौड़ने तथा शरीर को वजन को संभालने में मदद करता है। जब इस टिश्यू में बार बार स्ट्रेस या माइक्रो इंजुरी होती है तो क्या होता है कि इसमें सूजन आ जाता है और दर्द होने लगता है। इसी स्थिति को प्लैंटर फैसिलाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि प्लैंटर फैसिलाइटिस हो गया है तो लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे। सुबह उठते ही एड़ी में तेज दर्द रहेगा, समय बैठने के बाद खड़े होने पर दर्द होगा, ज्यादा चलने या खड़े रहने पर दर्द होगा, एड़ी के नीचे चुभने जैसा दर्द फील होगा, पैर के तलवे में खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको ये सब लक्षण दिखे तो हो सकता है कि प्लैंटर फैसिलाइटिस हो गया है। अब बात करते हैं काउच के बारे में कि प्लैंटर फैसिलाइटिस होने का क्या क्या कारण होते हैं। पहला जो कारण है वो है ज्यादा देर तक खड़े रहना, जैसे कि टीचर्स हो गए, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए। क्या होता है कि ये सब लोगों का जो काम होता है ज्यादा देर तक खड़े रहना होता है, तो इन लोगों में हिल पेन देखने को मिलती है। दूसरा जो कारण होता है वो है ओवरवेट या ओबेसिटी। ज्यादा वजन होने से क्या होता है कि एड़ी पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण भी एड़ी में दर्द होने लगता है। तीसरा जो कारण है वो है कि गलत फुटवेयर को पहनना, जैसे फ्लैट स्लीपर्स या हार्ड सोल या बिना कुशन्स वाले शूज पहनना। इन सब वजहों से भी प्लैंटर फैसिलाइटिस हो सकता है। चौथा जो कारण है वो है कि रनिंग या जंपिंग। अगर ज्यादा रनिंग कर लिए या ज्यादा जंपिंग कर लिए, इससे भी हिल पेन हो सकते हैं। पांचवा जो कारण है वो है टाइट काल्फ मसल्स। छठा जो रीजन है वो है फ्लैट फुट या हाई आर्क। सातवां जो रीजन है वो है बढ़ती उम्र। 40 से 60 वर्षों के लोगों में प्लैंटर फैसिलाइटिस अधिक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि प्लैंटर फैसिलाइटिस होने का किन लोगों में सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर ओबेसिटी है, डायबिटीज वाले मरीज को, एथलेटिक्स को, रनर्स को, प्रेग्नेंट वोमेन को या जो लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, उन लोगों में प्लैंटर फैसिलाइटिस या हिल्स पेन होने का खतरा ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि प्लैंटर फैसिलाइटिस का डायग्नोसिस क्या है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता लगा सकते हैं कि आपको हिल्स पेन क्यों हो रहा है। जरूरत पड़ने पर एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है ताकि दूसरी समस्याओं को बाहर किया जा सके। अब बात करते हैं कि प्लैंटर फैसिलाइटिस या हिल्स पेन का ट्रीटमेंट क्या है। पहले है कि रेस्ट में अगर दर्द बढ़ने वाली गतिविधियां कुछ दिनों तक कम करे तो हो सकता है कि दर्द कम हो जाए। आइस थेरेपी करना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार बर्फ का सेकाई करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, काल्फ स्ट्रेच करें, प्लांटर फेसिया स्ट्रेच करें, टोवेल स्ट्रेच करें, टोए स्ट्रेच करें। इन एक्सरसाइज को रोज करें अगर आपको हिल में पेन हो रहा है। प्रॉपर फुटवेयर पहने, सॉफ्ट कुशंस वाले शूज पहने। जरूरत हो तो सिलिकॉन हील पैड या ऑर्थोटिक इंसोल का उपयोग करें। अब बात करते हैं कि हिल पेन हो रहा है तो डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले, फ्रूट का सेवन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स ले, ड्राई फ्रूट्स खाएं, मिल्क ले, प्रोटीन ले, विटामिन डी ले, कैल्शियम ले, मैग्नीशियम ले, पर्याप्त पानी पिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक में केवल दर्द नहीं बल्कि रोगी को पूरी स्थिति को देखकर दवा दी जाती है। प्लैंटर फैसिलाइटिस
फेसिलाइटिस या हिल्स पेन के लिए कुछ कॉमनली उपयोग होने वाली मेडिसिन है, जैसे कि पहली नंबर की मेडिसिन है रूटाग्रेवुलोन्स। यह प्लेंटर फेसिलाइटिस में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवाओं में से एक दवा मानी जाती है। अब बात करते हैं कि रूटा कब दी जाती है। तो एरी और लिगामेंट में खिंचाव या चोट लगने जैसा दर्द रहता है, ज्यादा चलने या दौड़ने या खड़ी रहने के बाद दर्द बढ़ जाता है, सुबह उठते समय एरी में दर्द ज्यादा रहता है, उसके लिए रूटा दी जाती है। दूसरी नंबर की मेडिसिन है रस्टक्स। अब बात करते हैं कि रस्टक्स कब दी जाती है हिल पेन में। तो आराम करने के बाद दर्द और जकड़न बढ़ जाता है। चलने शुरू करने से क्या होता है कि दर्द में धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। ठंड और नमी में दर्द बढ़ जाता है, उसके लिए रस्टक्स परफेक्ट मेडिसिन है। तीसरी नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका। अब बात करते हैं कि कैलकेरिया फ्लोरिका कब दी जाती है। जब लंबे समय से चल रही एरी की समस्या हो, एरी में कठोरता या हड्डी में उभार के जैसा लग रहा हो, लिगामेंट और टेंडन की कमजोरी लग रहा हो, तो उसमें कैलकेरिया फ्लोर दी जाती है। चौथी नंबर की मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अब बात करते हैं कि अर्निका मोंटाना कब दी जाती है हिल पेन में। चोट या अधिक दौड़ने या अधिक परिश्रम करने के बाद जब एरी में दर्द होता हो, ऐसा महसूस होता हो जैसे कि एरी में चोट लगी हो, तो उसके लिए अर्निका मोंटाना परफेक्ट मेडिसिन है। पांचवी नंबर की मेडिसिन है ब्राइनिया अल्वा। अब बात करते हैं कि ब्राइनिया अल्वा कब दी जाती है हिल पेन में। तो हल्की सी हरकत से क्या होता है कि दर्द बढ़ जाता है, आराम करने के बाद दर्द कम हो जाता है, तेज चुभने वाला दर्द होता है, उसके लिए ब्राइनिया अल्वा दी जाती है। छठी नंबर की मेडिसिन है हेक्ला लावा। अब बात करते हैं कि हेक्ला लावा कब दी जाती है। तो यदि हिल सुपूर के साथ एरी में दर्द हो, हड्डी से संबंधित दर्द में कुछ डॉक्टर इस मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं। सातवीं नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस्फोरिका। अब बात करते हैं कि कैलकेरिया फॉस्फोरिका कब दी जाती है। हड्डियों और लिगामेंट की कमजोरी हो, बढ़ते हुए बच्चों या किशोरों या रिकवरी के दौरान होने वाले जो दर्द होता है, इससे लक्षण मिला करके कैलकेरिया फॉस्फोरिका दी जाती है। होम्योपैथिक दवा खुद से ना ले, क्योंकि होम्योपैथिक दवा की पोटेंसी और डोजेज हर मरीज के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए से योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लें। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से तुरंत मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको दर्द लगातार बढ़ रहा हो, चलना मुश्किल हो जा रहा हो, सूजन और लालेपन लग रहा हो, कंटिन्यू बुखार रह रहा हो, चोट लगी हुई हो, पैरों में सुन्नापन हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि हिल पेन हो रहा है तो प्रिवेंशन यानी कि अपने आप को बचाव कैसे करें। हेल्दी वेट रखें, रोज स्ट्रेचिंग करें, आरामदायक शूज पहने, लंबे समय तक लगातार खड़े ना रहे, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करें, हार्ड सरफेस पर या बेयर फुट चलने से बचें। दोस्तों, प्लेंटर फेसिलाइटिस एक कॉमन लेकिन ट्रीटेबल समस्या है। अगर समय पर सही एक्सरसाइज और सही फुटवेयर और वेट कंट्रोल और उचित ट्रीटमेंट लिया जाए तो अधिकांश मरीज बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही एरी में दर्द होता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीलू कुमारी मिलती हूँ अगले हेल्थ वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।